हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं इनसाइट का जो मॉड्यूल है हमारे पास 2020 के लिए, उसका हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन से लेके। तो पहला जो टॉपिक है वो बात करी गई हमारे बारे में, मतलब टॉपिक के बारे में, वो है कुंभाभिषेकम। कुंभाभिषेकम जो है ये करीब हज़ारों साल पहले एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी। कौन से टेम्पल में? बृद्धेश्वरा टेम्पल, जिसको हम बिग टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, जो कि तंजौर में, वहाँ पे ये परंपरा जो है वो चली आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो भी इवेंट हुआ है ये करीब 23 साल बाद हुआ, मतलब 23 ईयर्स बाद ये जो है वापस से हुआ है। अब थोड़ा सा हम बृद्धेश्वरा टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। इसको राजा चोला वन ने बनाया था, मतलब बनवाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये आपका मंदिर है, एक हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो कुंभाभिषेकम की पूरी की पूरी एक प्रोसेस है वो मतलब 12 साल में ही होती है। 12 साल में एक बार कराई जाती है। और जो लास्ट इसमें हुआ था ये इवेंट, ये 1997 में हुआ था। इसके पहले आप डेट्स देख सकते हो, 1010, 1729, 1843, 1980, और इसके बाद 1997 में, और अभी 2019 में हुआ था। इसके बाद देखते हैं ये जो बृद्धेश्वरा मंदिर है ये लोकेटेड है कावेरी रिवर के बैंक पे। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का। और इसे हम एक तरह से दक्षिणा मेरू या फिर मेरू ऑफ साउथ भी कहते हैं। और साथ ही साथ इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने से भी मतलब उसका पार्ट भी है ये। और साथ ही साथ इसको हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो है चोला डायनेस्टी के एरा में ही जो आपका ये गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल और ये आपका एरावतेश्वरा टेम्पल है, ये उन्हीं के टाइम पे, मतलब चोला डायनेस्टी के एरा के टाइम पे ही बना हुआ था। और जो बृद्धेश्वर टेम्पल है ये ऐसा भी कहा जाता है कि ये कोई एक पहला ऐसा टेम्पल था जो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ था पूरे विश्व में। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंबाला के बारे में। कंबाला जो है वो एक ट्रेडिशनल स्लश ट्रैक बफेलो रेस, इसमें कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप की रेस होती है जिसे एनुअली कंडक्ट किया जाता है, जो कि केरला के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। पहले मतलब ट्रेडिशनली इसको जो एक लोकल लैंडलॉर्ड होते हैं, जिनको हम लोग तुलुवा लैंडलॉर्ड्स भी कहते हैं, वो और कुछ हाउस होल्ड्स लोग आसपास, मतलब जो उस एरिया उस डिस्ट्रिक्ट में है, वो लोग मिलके आपस में कंडक्ट कराते थे। और इसको जो हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, इसमें स्लशी या फिर मार्शी पैडी फील्ड सबको दिख रहा है कि कंबाला में ये ऐसी फील्ड यूज़ की जाती है। और साथ ही साथ एक जो कंबाला है ये एक तरह का ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। और इसको कहा जाता है कि ये सिर्फ इसलिए कराई जाती है जिससे कि हम भगवान को शुक्रिया अदा कर सके कि वो उनके एनिमल्स को, मतलब जो भी उनके पास एनिमल है उसको डिजीज़ से बचाने के लिए वो भगवान को एक थैंक्स गिविंग टाइप का ये पूरा ट्रेडिशनल कंबाला का वो लोग मनाते हैं। और इसमें का जो स्पोर्ट्स सीज़न है जनरली नवंबर से लेके मार्च तक का होता है। जल्लीकट्टू के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत न्यूज़ में था तो इसमें मुझे और कुछ खास लगा नहीं, बस इतना जानने के लिए लगा कि जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ जब पोंगल सेलिब्रेशन होता है मांटू पोंगल डे में, उस टाइम में, मतलब उस टाइम पे यूजुअली ये खेल खेला जाता है। और एंशियंट तमिल संगम में भी इस प्रैक्टिस को येरलू थाजवुत्तल, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ उसको गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ तो, बट येरू थाजवुत्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिसका लिटरली मतलब होता है बुल एम्बरसिंग। नेक्स्ट है इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल। इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल वही, इसको हम लोग बहुत अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं एक बार। मकर संक्रांति, जिसको कर्नाटका में इस नाम से जाना जाता है, पोंगल को तमिलनाडु में, और मेघा बिहू जो कि असम का है, के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट सॉरी सॉरी जी, तो ये असम के साथ साथ कुछ नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तरायण। उत्तरायण जो है वो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। माघी पंजाब में मकर संक्रांति को ही माघी के नाम से जाना जाता है। साजी जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। खिचड़ी, जिसे हम उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं इस नाम से। अब हमारे इंडिया के बाहर भी मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि एक नाम है शाकरेन। ये जो है ये आपका बांग्लादेश में विंटर के सीज़न पे मनाया जाता है। और यूजुअली इस टाइम पे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग पतंग उड़ाते हैं। और नेक्स्ट है माघे संक्रांति। माघे संक्रांति एक नेपाली फेस्टिवल है जिसको मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है।
अब बात है करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नौखाई। नौखाई एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उड़ीसा का, और इस फेस्टिवल को हम वैदिक पीरियड से ही ट्रेस कर सकते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो वैदिक पीरियड से हुआ है। नेक्स्ट है जो कुटपुई फेस्टिवल जो है वह मिज़ोरम का एक फेस्टिवल है। ये एज अ पहला फेस्टिवल है जो कि वेंगमुन में सेलिब्रेट मतलब कि इस बार सेलिब्रेट किया गया है, जो कि एक हब टाउन है मिज़ोस का, वहाँ के आसपास त्रिपुरा के आसपास जो ट्राइब्स हैं उन सब का। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे 2020। ये 10 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए? जिससे और साथ ही साथ जो 10 जनवरी है इस बार की मतलब 2019 की, ये पहली एनिवर्सरी थी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो कि 1975 में स्टार्ट हुई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो अगर पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पीएम कौन था, तो आई होप कि आपको आंसर देने में ईजी रहेगा। और वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 10 जनवरी 2006 में। इसके बाद से ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ हम नेशनल हिंदी दिवस भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी दिवस दोनों अलग अलग है। तो हमने वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में देख लिया, अब नेशनल हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग सितंबर 14 को सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और वर्ल्ड हिंदी डे को 10 जनवरी को। और इस साल मतलब 1949 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिंदी को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जो उस टाइम की हिंदी थी वो देवनागरी, मतलब जो अडॉप्ट की गई थी लैंग्वेज वो हिंदी तो थी बट उसकी स्क्रिप्ट देवनागरी थी। उसको ही हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अडॉप्ट किया था। और हिंदी वही है, हिंदी जो हमारी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वही उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। ये नागा हेरिटेज और मतलब जो आपका नागालैंड है वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है स्टेट टूरिज़्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ सपोर्ट मिलता है यूनियन गवर्नमेंट का। और हॉर्नबिल आपका ये कहाँ का स्टेट बर्ड है, कहाँ का, वो आप मुझे बताओगे कहाँ का स्टेट बर्ड है ये। नेक्स्ट बात करते हैं बाथुकम्मा। बाथुकम्मा जो है वो तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरह का फूलों का त्यौहार है। इसका नाम, इसका लिखा हुआ ना फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इसको हम लोग इस फेस्टिवल को ट्रेडिशनली वीमेंस के थ्रू जो है वो मनाया जाता था। उस स्टेट की मतलब तेलंगाना के स्टेट्स की वीमेन इसको सेलिब्रेट करती थी। उसके साथ साथ ही आंध्र प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। और तेलुगु में हम बात करें तो बाथुकम्मा का मतलब होता है मदर गॉडेस कम अलाइव, मतलब मदर गॉडेस हैं वो ज़िंदा हो गई हैं। और ये जो है ये आपका बाथुकम्मा जो फेस्टिवल है तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। इसको फेस्टिवल ऑफ चैरियट भी कहते हैं। इसमें लॉर्ड जगन्नाथ, उनकी बहन गॉडेस सुभद्रा और उनके बड़े भाई बालभद्रा की झांकियाँ निकाली जाती हैं। 3 अलग अलग तरह के चैरियट होते हैं। जो भगवान जगन्नाथ का होता है उसको नंदी घोष, जो माता सुभद्रा का होता है उसको तलाध्वजा, और जिनके भाई बालभद्र का होता है उनको हम लोग देवादलन के नाम से उनके चैरियट को जानते हैं। जो जो इनके लिए हम चैरियट बनाते हैं वो हर साल बनाए जाते हैं, नए नए बनाए जाते हैं, और ये लकड़ी के बने होते हैं। इसमें जनरली होता क्या है, एक रथ को 4 घोड़े मिलके खींच रहे होते हैं, और ये जो 4 घोड़े हैं लकड़ी के बने होते हैं। और जब भी ये फेस्टिवल होता है उस टाइम नए घोड़े लकड़ी के बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं खर्ची पूजा, जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जा रही है। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें होता क्या है खर्ची पूजा में, ओरिजिनल जो है एक हिंदू ट्राइब का फेस्टिवल है, ठीक है। और ये इसमें 14 डेटीज़ को पूजा, मतलब 14 डेटीज़ को हम लोग पूजा करते हैं। कौन कौन है? शिवा, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेशा, ब्रह्मा, उसके बाद है आपका आबादी, चंद्रा, गंगा, अग्नि, कामदेव, हिमाद्री। ये 14 थी पूरी की पूरी। और 2019 में जो करची पूजा मेला जो लगा, उसकी थीम थी अ, निशा मुक्ति त्रिपुरा एंड सेफ वाटर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे। जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और जून 21 ही क्यों चूज़ किया गया है? क्योंकि जून 21 को नदन हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे के तरह से सेलिब्रेट करना शुरू किया है। और ये 2014 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2019 की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। देखिए थीम्स वगैरह को यूपीएससी कभी कुछ खास पूछती नहीं है, बट एक बार अगर आप देख लोगे तो आपके होता नहीं, आपको शायद उस टाइम स्ट्राइक कर जाए, इसलिए मैं बता देती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं। इसको हम वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है गौतम बुद्ध की, मतलब बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है गौतम बुद्ध की। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, हाँ, और इसके साथ ही साथ ये स्पेशल भी है क्योंकि जो बुद्ध जी का एनलाइटनमेंट था, या फिर इसको हम बोलें या फिर महापरिनिर्वाणा, ठीक है जी, दोनों जो है वो पूर्णिमा के मतलब मई मंथ के पूर्णिमा के टाइम पे ही हुआ था। और इसके अलावा मुझे इसमें कुछ जानने बताने वाला लगा नहीं, तो मैंने बताया भी नहीं इसमें फ़िलहाल। तो नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम। त्रिशूर पूरम जो है वो फेस्टिवल और फेस्टिवल्स के भी नाम से जानते हैं। एक और फेस्टिवल की हमने अभी बात की जिसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, वो बताइए वो कौन सा फेस्टिवल है। मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे स्टेट का नाम बताओगे, फेस्टिवल का नाम बताओगे, और जो भी जिस पर्टिकुलर नाम पे वो मैं बताती हूँ किसी पक्षी के नाम पे वो फेस्टिवल है, तो उस पक्षी का, उस बर्ड का आप मुझे IUCN रेड लिस्ट में उसका क्या कैटेगरी दिया हुआ है ये भी आप मुझे बताओगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो त्रिशूर पूरम है इसको ट्रेडिशनली 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है जब से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको स्टार्ट किया गया था सक्थान थामपुरन के द्वारा, जो कि कोची के रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे। और ये होता कहाँ पे, ये होता है वदाकुमथनान टेम्पल में। प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अगर मुझसे ये नाम गलत निकलने हो तो। और इसके बाद हम बात करते हैं मोमेंटम, प्लेसेस, स्टेट्यूज एंड टेम्पल्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम लोग हम्पी की। हम्पी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, मतलब जो हम्पी है ऐसा माना जा रहा है कि जो हम लोग हम्पी में अभी कर्नाटक मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा किया ना कि हम उसको जो भी वहाँ पे आपके रेस्टोरेंट वगैरह उसको हम हटा देंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो कोर्ट ने ये भी साथ साथ कहा है कि जो जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो मैसूर एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1961 का वायोलेशन कर रहे हैं। इसी वजह से हमें वहाँ से वो रेस्टोरेंट्स जो है वो हटाने पड़ेंगे। अब हम हम्पी के बारे में बात कर लेते हैं। हम्पी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साथ ही साथ ये मॉडर्न एम्पायर का भी एक पार्ट है जो कि 3rd सेंचुरी BC से स्टार्ट होती है। इसके बाद हम बात करें अगर हम्पी जो है वो कैपिटल सिटी भी थी अलग अलग 4 तरह की डायनेस्टीज़ की, जिसमें से विजयनगर भी शामिल था। विजयनगर एम्पायर जो है वो अपने एक बहुत ही अच्छे पीक पर जब आया था, किंग कृष्णदेवा राया जो कि उस टाइम थुलवा डायनेस्टी के थे, यहीं पे हुआ था। और उसके बाद किष्किंधा कांड जो है रामायण में वो भी बताता है कि हम्पी कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है तुंगभद्रा रिवर पे। हम्पी विजयनगर जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मेडिवल इरा सिटी है आफ्टर बीजिंग, और साथ ही साथ प्रॉबेबली मतलब शायद इंडिया की रिचेस्ट हुआ करती थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स पर्शिया से और पोर्चुगल से अट्रैक्ट हुआ करते थे। और इसके साथ साथ है इसको यूनेस्को के द्वारा भी डिस्क्राइब किया गया है कैसे, ऑस्ट्रिया ग्रैंडियोस साइट, more than 1600 surviving remains of the last great Hindu kingdom in South India। नेक्स्ट बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल की, जो कि ओडिशा में है। बिल्ड किया गया था 13 सेंचुरी में, और किसके द्वारा, किंग नारासिंहदेव वन के थ्रू, जो वन के द्वारा, जो कि उस टाइम पे गंगा डायनेस्टी के रूलर हुआ करते, बहुत ही महान रूलर हुआ करते थे। इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में इंक्लूड कर लिया गया है। टेम्पल जो है वो कलिंगा आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ब्लेंड है। और उसके बाद नेक्स्ट है क्या, इसको प्रोटेक्ट किया गया है अंदर नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एंशियंट बाय एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट एंड इट्स रूल। और उसके साथ साथ ही जो कोणार्क जो टेम्पल है वो उड़ीसा के 3 और टेम्पल को लिंक करता है, और जो पहला लिंक है वो जगन्नाथपुरी से है, दूसरा जो है भुवनेश्वर से है, जो कि उड़ीसा की कैपिटल सिटी भी है। और साथ ही साथ जो टेम्पल है उसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, और वैसे ही जगन्नाथपुरी टेम्पल को हम लोग वाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। और इस यहाँ पे हर फरवरी के मंथ में एक चंद्रभागा मेला भी लगता है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो इसको रिसेंट में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि इसको हम एक टूरिस्ट हब के जैसे एक म्यूज़ियम यहाँ पे हम सेट करेंगे राखीगढ़ी में।
अब थोड़ा रायगढ़ की बात कर लेते हैं। या फिर अलग बजट में हमारे ऐसे कुछ और भी साइट्स जिनको हम लोग म्यूज़ियम की तरह डेवलप करने की सोच रहे हैं, तो वो हैं हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, शिवसागर असम में, धोलावीरा गुजरात में, और आदि चनालूर तमिलनाडु में। नाम याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है कि किस किसको म्यूज़ियम बनाने की बात करी गई इस बार के बजट में। ठीक है जी, तो राखी गढ़ी में क्या हुआ, कुछ एग्जीबिशंस हुए हैं। तो उन एग्जीबिशन के बेस पे ही क्या हुआ, हमें मिला है कुछ, हमें जो एएसआई है उनकी टीम को कुछ मतलब खोदे हुए फायर अल्टर्स मिले हैं, जो कि उस टाइम के सिटी के वॉल पे हुआ था। बहुत ही अच्छा ड्रेनेज स्ट्रक्चर मिला है, और बहुत ही सेमी प्रीशियस बीट्स भी मिले हैं उनको। ऐसा कहा जाता है ये 5000 साल पुरानी साइट है, और जो कि दिखाती है कि हड़प्पन साइट से लेकर अब तक की इसकी कंटिन्यूटी चली आ रही है। ये सरस्वती रिवर के प्लेन पे लोकेटेड है, और 2012 में इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड, मतलब मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने डिक्लेयर कर दिया था राखी गढ़ी को 10 मोस्ट एंडेंजर्ड साइट्स इन एशिया में। 2014 की अगर हम बात करें, तो जो हम नए माउंट्स डिस्कवर कर रहे थे उन्हीं के रिजल्ट में निकल के आया, और लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट की अगर हम बात करें उस टाइम जो निकल के आया था, इसने मोहनजोदारो को भी ओवरटेक कर दिया है। और लगभग ये 50 हेक्टेयर, ये जानने की ज़रूरत नहीं कितना इसका एरिया वगैरह, बस आप जान लो कि इसने मोहनजोदड़ो को भी ओवरटेक कर दिया जब 14 में डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद से बीबी का मकबरा के बारे में बात करते हैं। ये लोकेटेड है आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसको कमीशन किया गया था 1660 में मुग़ल एम्पर औरंगज़ेब के द्वारा अपनी पहली और चीफ वाइफ दर्रास बानो बेगम की याद में। और साथ ही इसको ऐसा भी माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये औरंगज़ेब का एक कॉन्जुगल फाइडेलिटी सिंबल के जैसे हैं। स्ट्रक्चर को हम ताज ऑफ द डेक्कन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको लोग ना लगभग मतलब इसका जो पूरा मतलब एक कह सकते हो आप, जिस तरह से बना है ना, वो आपके ताजमहल से बहुत ज़्यादा मैच करता है, रिसेंबल करता है। नेक्स्ट है गोटी प्रोलू। गोटी प्रोलू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है और इंडिकेट करता है एक ट्रेड सेंटर अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में। अब बात करिए ये लाई कहाँ करता है, ये है हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर सुबर्णमुखी के वहाँ पे लाई करता है। अब वहाँ पे हमें खोदने पे मतलब एग्जीक्यूशन करने पे हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो 1 लाइफ साइज विष्णु स्कल्पचर मिला है, और एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ पॉटरी मिली है अर्ली सेंचुरी की, उस टाइम की करंट एरा की। और इससे भी पता चलता है कि वहाँ पे ब्रिक बिल्ड स्ट्रक्चर हुआ करते हैं डिफरेंट साइज़ में और फॉर्म्स में। जो वहाँ पे हमें ब्रिक साइज़ मिले हैं उनको अगर हम उनको कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि वो सतवाहना या फिर इश्वाकू पीरियड के टाइम पे हुआ करते, जबकि जब वहाँ पे कृष्ण वैली एग्जिस्ट करती थी। और साथ ही जो ब्रिक साइज़ और उसके एसोसिएटेड फाइंडिंग्स हैं, ये बताती है कि वहाँ पे करीब सेकेंड या फिर फर्स्ट सेंचुरी BCE या फिर उससे थोड़ा और पहले की चीज़ें भी पाई गई हैं। और मोल्डेड फीमेल टेराकोटा फिगराइन भी पाए जाते हैं जिनके 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं। और इसके बाद आप इसमें कोई बहुत सारे कॉइन्स पाए गए हैं, टेराकोटास हैं, बीट्स हैं, ईयर स्टड्स हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये सब बताया गया है इसमें। विश्व शांति स्तूपा की हम बात करें तो ये गोल्डन जुबली 2019 में हो रही है विश्व शांति स्तूपा की। कहाँ पे इसको कमोमरेट करेंगे, हम राजगीर में करेंगे। वर्ल्ड पीस पगोड़ा के बारे में बात करते हैं, वही विश्व शांति स्तूपा। इसको रत्नागिरी हिल में मतलब इसको बनाया गया था, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीस पगोड़ा है। कंसेप्चुलाइज किया गया था नियो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू निप्पोन जान मयोंजी, और बिल्ड किया गया था जापानीज़ मॉन्क फूजी गुरुजी के द्वारा। ये कम्प्लीटली मार्बल से बना हुआ है, और साथ ही साथ जो स्तूपा है उसमें 4 गोल्डन स्ट्रक्चर हैं लॉर्ड बुद्धा के, जो कि एक उनका एक बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक एनलाइटनमेंट को, एक प्रीचिंग को, और उनकी डेथ को रिप्रेजेंट करता है। हम टोटल 7 पीस पकड़ा या फिर 7 स्तूपाज हैं, शांति स्तूपाज हैं हमारे इंडिया में। और इसके साथ साथ जो और भी हैं जो भी ग्लोबल विपासाना पगोड़ा मुंबई में है, दीक्षा भूमि स्तूपा नागपुर में है, और बुद्धा स्मृति पार्क स्तूपा पटना में है। राजगीर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो राजगीर में ही हुई थी, और महापरिनिर्वाणा जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी डेथ के तुरंत बाद। उसके बाद उसके बाद तो मुझे वैसे कुछ लग नहीं। हाँ, आप ये भी देख लो कि राजगीर को हम पंचपहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, चूँकि वो 5 तरह से
5 साइड से हिली एरिया से हॉली मतलब बहुत ही पवित्र हिल से जुड़ी हुई है इसीलिए। नेक्स्ट है एंशियंट कैपिटल भी रह चुकी है मगध रूलर की। और लॉर्ड महावीरा जो थे उन्होंने अपने 14 साल ज़िंदगी की राजगीरा में ही और उसके आसपास के एरिया में ही बिताए थे। आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा ये भी ख़त्म करते हैं फिर इतना छोड़ते हैं आज। फिर नेक्स्ट है थोटलाकोंडा मोनास्ट्री के बारे में। ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स था जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास सिचुएटेड है। और साथ ही साथ इसमें एंशियंट कलिंगा का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था बुद्धिज़्म को कैसे श्रीलंका तक लेके गया और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया के कैसे अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा। और इसके साथ ही जो एग्जीक्यूशन की उससे जो हमें पता चलता है कि जो हिनियाना बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स था वो भी करीब 2000 साल पहले मतलब बहुत 2000 साल पहले फ्लरिश किया था। और साथ ही पता चलता है कि जो सातवाहना डायनेस्टी थी वो लीड की गई थी वो रोमन सिल्वर कॉइन्स के, जो कि इंडिकेट करता था फॉरेन ट्रेड को। टेराकोटा टाइल्स मिली हैं और भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। और साथ ही साथ इसमें 12 इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब नेक्स्ट है चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। चारधाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। इसको हम चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुझे और कुछ खास लगा नहीं। नेक्स्ट है मार्कंडेश्वर टेम्पल। इसको हम खजुराहो ऑफ विदर्भ भी कहते हैं, जो कि वेन गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है। अब आप मुझे बताओगे वेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? और ये टेम्पल जो है वो नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल, जो कि नॉर्थ इंडिया से वहाँ से बिलोंग करता है। इस टेम्पल में शिवा, वैष्णवा और सक्ता फेथ जो है एग्जिस्ट, तीनों को ही बिलोंग करता है। और मोस्ट ऑफ द जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर सिंपल प्लेन है और मंडपा है, यही सब चीज़ें हैं। आप पढ़ लें इसको भी एक बार। नेक्स्ट है माता वैष्णो देवी श्राइन। माता वैष्णो देवी श्राइन जो एक हिंदू टेम्पल है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? त्रिकुटा माउंटेन में, जो कि यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। और मुझसे अगर कोई भी गलती हो रही होगी प्लीज़ आप मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।